जय मसीह की दोस्तों। प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग कुशल से होंगे। मैं भी कुशल से हूं, हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया और कृपा से। दोस्तों, जब कभी भी हम लोग बाजार जाते हैं फल या सब्जी खरीदने के लिए, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अच्छी से अच्छे क्वालिटी के फल और सब्जी खरीदें। क्यों? क्योंकि हमारी सेहत की बात है। परंतु दोस्तों, जब जीवन चुनने की बात आती है, अर्थात जब सच्चे गुरु को चुनने की बात आती है, तो हम भेदभाव के जाल में फंस जाते हैं। हम ऊंच नीच के जाल में फंस जाते हैं। ये तेरा धर्म, ये मेरा धर्म के जाल में फंस जाते हैं और हमारा अहंग हमें सच्चे गुरु तक पहुंचने नहीं देता। या ऐसा भी कह सकते हैं कि हम सच्चे गुरु को पहचान नहीं पाते। दोस्तों, सच्चा गुरु कौन है और हम उसे कैसे पहचानेंगे? तो आइए दोस्तों, मैं कुछ ऐसे उदाहरण लेकर के आया हूं प्राचीन धर्म ग्रंथों से, जो हमें यह बताता है कि सच्चा गुरु कौन है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे परम आदरणीय ऋषि मुनि प्राचीन काल में सच्चे गुरु को पहचान लिए थे और उन्होंने लिख करके रख दिए, ताकि आने वाले पीढ़ी भी उन बातों को पढ़ करके सच्चे गुरु को पहचान सके। दोस्तों, सच्चा गुरु वो है जो परमात्मा है। ब्रह्म विद्या उपनिषद। सच्चा गुरु वो है दोस्तों जो ज्योतिर्मय है, अर्थात श्रुति ग्रंथ का ज्ञाता। मुंडकोपनिषद। सच्चा गुरु वो है जो ब्रह्मनिष्ठम है, अर्थात परमेश्वर में एकाकार। मुंडकोपनिषद। सच्चा गुरु वो है जो ब्रह्मचारी है, अर्थात परम ब्रह्म का अनुगामी। अथर्ववेद। सच्चा गुरु वो है जो निष्पाप देही है, अर्थात पावन प्रकृति का। पाणिनि। सच्चा गुरु वो है जो निर्मल निर्द्वंद है, अर्थात त्रिकालज्ञ और अनासक्त। पुनर्नवा तंत्र। सच्चा गुरु वो है दोस्तों जो उद्धारकर्ता और शरण स्थान है। विवेक चूड़ामणि। दोस्तों, ये सभी बातें जिसमें दिखाई दे, समझ लीजिए दोस्तों कि वही सच्चा गुरु है। उसके सिवा कोई नहीं, कोई नहीं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैंने प्रभु यीशु मसीह में इन सभी बातों को पाया है। यही सच्चे गुरु है, इनके सिवा कोई नहीं। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह निष्पाप देही है। प्रभु यीशु मसीह शरण स्थान है। प्रभु यीशु मसीह परमात्मा है। इतना ही नहीं दोस्तों, भविष्य पुराण भी घोषणा करती है कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चे गुरु हैं। भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व भारत खंड में हम कुछ इस प्रकार से पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। इस मूर्ति हिरी दी प्राप्त नित्य शुद्धा शिव करी, ईशा मसीह इति च मम नाम प्रतिष्ठतम, गौरांग श्वेत वस्त्र कम, कुमारी गर्भ संभवम, ईशंग पुत्रन सत्य व्रत प्रायनम, यज्ञ शरीरम। अर्थात
जिस परमेश्वर का दर्शन सनातन है, जो आदि काल से है, जो मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं, जो पापी मनुष्य का उद्धार करता है, उसका नाम ईसा मसीह प्रतिष्ठित किया गया है। गौरांग श्वेत वस्त्र कम सफेद परिधान धारण किए हुए ईशन पुत्रं, ईश्वर का पुत्र, सत्य व्रत प्रायनम, सत्य मार्ग का प्रतिपालक, कुमारी गर्भ संभवम, जो कुमारी कन्या के गर्भ से जन्म लिया, यज्ञ शरीरम, जो जिसका शरीर पापी मनुष्य के पाप के उद्धार के लिए बलिदान हुआ, उसका नाम ईसा मसीह प्रतिष्ठित किया गया है। प्रभु यीशु मसीह ही सच्चे गुरु है। एक बार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, तुम मुझे प्रभु कहते हो, तुम मुझे गुरु कहते हो, तुम ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यूहन्ना अध्याय 13 पद 13। दोस्तों, हम लोग गुरु के मतलब को जाने बगैर गुरु का चुनाव कर लेते हैं। परंतु दोस्तों, गुरु का जो वास्तविक मतलब है, जो वास्तविक जो शाब्दिक अर्थ है, उसे बहुत कम लोग जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि गुरु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। गुरु में दो अक्षर होते हैं, गु और रु। गु का मतलब होता है अंधेरा और रु का मतलब होता है उजाला या नाश करने वाला। जो अंधेरे को नाश कर दे या जो अंधेरे को उजाले में परिवर्तित कर दे, वही एकमात्र सच्चा गुरु है। यहां पर अंधेरे का मतलब है दोस्तों कि मनुष्य का पाप, मनुष्य पापी है, गुनहगार है। जन्म से, कर्म से, स्वभाव से मनुष्य पापी है और इस पाप से छुटकारा पाए बगैर वो स्वर्ग नहीं जा सकता, ईश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। उसे एक मुक्तिदाता की आवश्यकता है, एक गुरु की आवश्यकता है दोस्तों, जो पाप रूपी अंधेरा को उजाला में परिवर्तित कर दे या पाप रूपी अंधेरा को जो नाश कर दे, वही एकमात्र सच्चे गुरु है और वो प्रभु यीशु मसीह है। भविष्य पुराण साफ साफ शब्दों में घोषणा करती है कि वो सच्चे गुरु है। दोस्तों, यहां पर मैं एक और बात साफ करना चाहूंगा। एक शिक्षण गुरु भी होते हैं, शिक्षा देने वाले शिक्षण गुरु, क्योंकि निरक्षरता भी एक प्रकार का अंधेरा है और निरक्षरता से साक्षरता की ओर ले जाने वाला शिक्षण गुरु भी गुरु ही कहलाते हैं। लेकिन यहां पर इस गुरु की बात नहीं चल रही है दोस्तों, जो हमारे पाप रूपी अंधेरा को नाश कर दे, वो ही सच्चा गुरु है और वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। दोस्तों, मैंने इस सच्चे गुरु को अपने जीवन में पाया है। आप भी पा सकते हैं। आप भी अपने जीवन में इस सच्चे गुरु को पा सकते हैं। भेदभाव की भावना को दूर करके, ऊंच नीच की भावनाओं को दूर करके, ये तेरा धर्म, ये मेरा धर्म, इन बातों से अलग उठना होगा। हमें इन बातों से ऊपर उठना होगा दोस्तों। इन सभी बातों से ऊपर उठ करके हम इस सच्चे गुरु को अपने हृदय में स्थान दे सकते हैं। और जब आप इस सच्चे गुरु को अपने हृदय में स्थान देते हैं दोस्तों, तो निश्चय ही आपका जीवन बदल जाता है। निश्चय ही बदल जाता है दोस्तों, निश्चय आपके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। आप एक नया इंसान बनते हैं। कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि जैसा गुरु होगा चेला भी तो वैसा ही होगा। यदि गुरु सच्चा है दोस्तों, तो चेला भी सच्चा ही होगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे परम आदरणीय ऋषि मुनियों का,
जिन्होंने इस सच्चे गुरु को पहचाना और लिख करके हमारे लिए रख दिए, ताकि आने वाले पीढ़ी भी उन बातों को पढ़ करके सच्चे गुरु को पहचाने और उनके चरणों में जा सके। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं तो इस सच्चे गुरु के चरणों में आया हूं, अपने जीवन में इस सच्चे गुरु को स्थान दिया हूं। आप लोग कब देंगे? आप लोग भी अपने जीवन में इस सच्चे गुरु को स्थान दीजिए। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का ये संदेश आपको कैसा लगा? क्या आप अपने जीवन में आशीष पाए? तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय को लिखें और आगे भी अपने दोस्तों के साथ, विश्वासी भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करें। यदि मेरे चैनल पे कोई नया भाई बहन आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और घंटा बजाना ना भूलें, ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले संदेश में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष अनुग्रह प्रदान करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, समुद्र तल पर वायु का